होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारियों का शोषण दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेखा मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमसीडी कर्मियों का दमन शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमसीडी मेयर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमसीडी कमिश्नर होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। साथियों, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि बातों को दोहराने से फायदा नहीं है, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि 30 दिन जो कुर्बानी की गई, जो तेज बारिश, आंधी, तूफान, धूप, सर्दी, गर्मी, हमने गर्मी से अपनी हड़ताल शुरू की थी और सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आज तक जो कर्मचारियों का, मजदूरों का जो मनोबल है वो डिगा नहीं है अपनी राह से संघर्ष की। कितना भी सलाम किया जाए कम है, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है कि आज के दौर में वो भी ठेका मजदूरों के द्वारा इस प्रकार की आंदोलन जो है अपने आप में एक मिसाल कायम करेगी। साथियों, ये तो 13 महीने के अंदर किसानों ने 750 किसानों ने कुर्बानी दी थी, तो ये जो पिछले 1 महीने में 3 हमारे एमटीएस भाइयों ने कुर्बानी दी है, भाइयों ने, वो जाया नहीं जाएगी, वो जाया नहीं जाएगी और इतिहास में लिखेगी, सुनहरी इतिहास लिखा जाएगा दिल्ली का जब मजदूर वर्ग का, तो आपका इतिहास का भी एक पन्ना शामिल हो गया उसके अंदर। साथियों, आंदोलन से पहले, हड़ताल से पहले सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी। 22 जुलाई को इन साथियों ने हड़ताल की, उसके बाद इन्हीं एडिशनल कमिश्नर ने, एमएचओ ने आश्वासन दिया था कि इनकी मांगे मानी जाएंगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, मगर नहीं सुना। साथियों ने 2 महीने इंतजार किया, मगर नहीं सुना गया। उसके बाद हड़ताल का नोटिस दिया गया हर जगह, समेत गृह मंत्रालय के, अमित शाह जी के, तो सबके संज्ञान में था। और हमारी कोई मांग, ये मांग नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डीओपीटी का सर्कुलर है, जिसको लागू करने के लिए हम कह रहे हैं। ये कोई डिमांड वो होती है जो हमारा 35,000 बनता हो, हम कहें हमें 70,000 दो। अगर हम 35,000 केंद्र सरकार ने सर्कुलर निकाल के बकायदा उसको इश्यू कर रखा है, जारी कर रखा है, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि उस सर्कुलर को लागू करें एमसीडी हमारे ऊपर। मगर इतने निकम्मे, भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता बैठे हुए हैं, वो रोज नई नई तिकड़े में लड़ा रहे हैं कि इनको थका दो, इनको पुलिस के जरिए डरा दो, इनको आतंकित कर दो, जिससे कि ये मैदान, लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग जाए। मगर साथियों की हिम्मत है, जब पुलिस ने बोला था कि हम तुम्हें हटा देंगे, तो उसी दिन 2000 से ज्यादा एमटीएस कर्मचारी वहां पे आ गया। और कॉमरेड ने बोला था अगर लाठी चलेगी एक के ऊपर तो पूरी दिल्ली के अंदर तूफान आ जाएगा। वो केवल एमटीएस के ऊपर लाठी नहीं चलेगी, वो दिल्ली के मेहनतकश पे लाठी चलेगी, और मेहनतकश अपने ऊपर किए हुए प्रहार का जवाब देना अच्छी तरह जानता है। साथियों, अभी आप लोगों के संघर्ष से मैं बताना चाहता हूं कि 30 दिन का संघर्ष हमारा जाया नहीं गया। सदन को बकायदा विशेष सत्र बुलाना पड़ा आप लोगों की मांगों के लिए। यह कोई कम बड़ी बात नहीं है साथियों, आज से पहले नहीं हुआ है कभी भी इतिहास के अंदर कि इन 5000 कर्मचारियों की सिर्फ एक विषय वस्तु के ऊपर सदन बुलाया गया हो। और उसके बाद कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी की 2 बैठक हो चुकी है अभी, और उसके अंदर काफी अधिकारियों ने और कुछ एक नेताओं ने गुमराह करने का प्रयास किया, भटकाने का प्रयास किया विषय से, मगर खींच करके हम बार बार पटरी पे लाए। और कॉमरेड ध्यानेंद्र और मदन का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, जो सभी कर्मचारियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कमेटी के अंदर। आप ये देखो कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को सरकार को कमेटी में रखना पड़ रहा है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। कहीं सुना नहीं होगा हमने इतिहास में कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को सरकारी कमेटी में रखा जाता है। और आज स्थिति यह है
हमने बोला है कि 4250 जो हम लोग हैं, जो MTSPH हैं, उनके लिए मात्र 41 करोड़ का खर्चा है, जो कि MCD के 17,000 करोड़ रुपए के बजट के मात्र 0.24% बैठता है। तो कर्मचारी तो लाभान्वित होगा, उनके परिवार अच्छी से लालन पालन होंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, मगर साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो हमने आज लेटर में लिखी और जो आज हम मनीष चड्ढा जी को और प्रवेश भाई को भी देने जा रहे हैं कि ये केवल इनकी तनख्वाह का सवाल नहीं है, ये दिल्ली की जनता के प्रति, आप स्वास्थ्य के प्रति आपकी क्या रवैया है उसको भी दर्शाएगा। आपका कमिटमेंट दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के प्रति हाईलाइट होगा, रेखांकित होगा कि देखो बीजेपी की सरकार स्वास्थ्य के ऊपर इतना अधिक बजट खर्च कर रही है। तो वाहवाही तो तुम्हें मिलेगी ना, राजनीतिक रूप से लाभ तुम्हें होगा और दिल्ली की जनता कहेगी कि हाँ, हमारी सेवा के लिए और अधिक